लेकिन यहाँ की आदिवासियों की मांग थी शर्मनाक धर्म कोड, आज तक नहीं मिला। आप पेशा कानून को मजबूती से उठाएंगे, पेशा कानून का हम लोग पक्षधर रहेंगे। जोहार, सोशल संवाद में आप सभी को स्वागत है। झारखंड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ डुम्बारी बुरूर से आदिवासी समाज के लोग पेशा कानून को लेकर के पदयात्रा शुरू कर दिया है। समझ में आता है कि झारखंड में अब अबुआ सरकार है। अबुआ सरकार होने के बावजूद भी अबुआ जो बोलते हैं यानी कि आदिवासी लोग पदयात्रा कर रहे हैं, ये किस तरह का सरकार है। हम लोग देखते हैं कि तमाम लोग, जब विभिन्न समाज के लोग हम लोग देखते हैं कि वे आंदोलन करते हुए नहीं देखते हैं। कभी हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार अन्य समाज समुदाय के तमाम लोग होते हैं, उन्होंने कभी एसडीओ वीडियो ऑफिस में बहुत कम ही धरना करते हुए देखते हैं, चाहे पैदल यात्रा करते हुए देखते हैं। आज झारखंड में 28 विधायक है, आप लोग जानते हैं, और 28 विधायक होने के बाद साथ साथ एक अबुआ सरकार का टेक, जिस दिन सरकार का गठन हुआ है वहां पे अबुआ सरकार लिखा हुआ था। हाँ, हम आप लोगों को पूछना चाहते हैं कि अबुआ सरकार में भी क्या आप लोगों को या धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? आप लोगों को यह जो चलने का जो आप लोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, अबुआ सरकार क्या क्या चीजों में फेल है, आप लोगों को बारी बारी से बताएंगे। अबुआ सरकार ने क्या क्या अपना वादा किया था, सारी चीजें आपको बारी बारी से बताएंगे। तो पहला क्या किया कि पिछले यानी कि 96 में जो पेशा कानून लागू हुआ था, पेशा कानून आज तक सरकार लागू नहीं कर पाया है। लेकिन पिछले 5 साल में समझ में आता है, चलो कोरोना के चक्कर में नहीं लागू कर पाया या विभिन्न चीजों को लेकर के नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद अभी वर्तमान सरकार भी यानी कि बार बार उसको कोर्ट फटकार दे रही है कि आप लागू करो, फिर भी पेशा कानून अभी तक लागू नहीं किया। हम लोग तमाम कोलान में देखें, कोलान में भी विभिन्न प्रकार का धरना प्रदर्शन हुआ, पूर्वी सिंहभूम में हुआ, पश्चिमी सिंहभूम में हुआ, चाहे रांची में भी हुआ, तमाम जगहों पर हो रहा है। और 28 विधायक को पता है कि ये पेशा कानून लागू करना हम लोग को पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसमें मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले बात है कि हम लोग तमाम सरकार का नीतियों का, हम लोग जो सरकार अपने ये वादा किए थे, उस वादा को लेकर के यानी कि आदिवासी मूलवासियों ने यानी कि तमाम लोगों ने यानी कि माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो ये दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का सोचा, जिस प्रकार से उन्होंने बोला था कि 1932 यानी कि आस्थानी नीति को हम लागू करेंगे, उन्होंने बोला था कि हम नियोजन नीति लागू करेंगे, लेकिन आज तक हम लोग देख रहे हैं कि ना आस्थानी नीति बन पाया है, ना ही नियोजन नीति बन पाया है। अगर आस्थानी नीति नहीं बन पाया है, नियोजन नीति बन नहीं पाया, अभी तक बना ही नहीं है, तो आप नौकरी किस हिसाब से दे रहे हैं? नौकरी आप किसको दे रहे हैं? पिछले आप बोलते थे कि 70% या 75% हम अपना झारखंडियों को नौकरी देने का आप बात करते हैं, लेकिन आप तो आस्थानी नीति ही लागू नहीं कर रहे हैं, नियोजन नीति ही नहीं लागू कर रहे हैं। तमाम लोग, आप लोग जेएमएम का कार्यकर्ता हो या सरकार के कार्यकर्ता हो तो शायद बुरा लगता होगा, लेकिन सही में ये चीज काम नहीं हो रहा। इस पे कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। किस प्रकार आस्थानी नीति पे सरकार और नियोजन नीति में सरकार इसमें फेल हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल सब प्लान का करोड़ों रुपए पैसा आता है, करोड़ों रुपए पैसा आने के बाद भी सरकार द्वारा उसको खर्च नहीं किया जाता है। सिर्फ 13-14 करोड़ खर्चा होता है और 133 करोड़ से, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा ही रिटर्न चला जाता है। आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र में कितना सारा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये है। और हम लोग पेशा कानून को लेके हम लोग बात करते हैं, पेशा कानून को लेके जयराम मातो ने समर्थन कर दिया है। झारखंड राज्य तो हमें मिला, लेकिन यहाँ की आदिवासियों की मांग थी शर्मनाक धर्म कोड, आज तक नहीं मिला। आज जेल कैंप पार्टी शर्मनाक धर्म कोड का पक्षधर है। हम लोग अगर आते हैं सत्ता में, शर्मनाक धर्म कोड के मामले को मजबूती से रखेंगे और उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। आज आदिवासी राज्य में आदिवासियों की अलग पहचान, शर्मनाक धर्म कोड का कोई बात ही नहीं होता है। यदि हम लोग आते हैं तो पेशा कानून को मजबूती से उठाएंगे, पेशा कानून का हम लोग पक्षधर रहेंगे। पेशा कानून का मतलब क्या होता है, ये आदिवासी समाज को समझना चाहिए। पेशा कानून यानी आपके जमीन की खरीद बिक्री बिना ग्राम सभा की अनुमति से नहीं होगी। आपकी जमीन पर कोई योजना बिना ग्राम सभा की मंजूरी से नहीं होगी। और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे केस मुकदमे, जैसे अभी चोरी हुआ आप बड़ा बाबू के पास चले गए, मारपीट हुआ आप बड़ा बाबू के पास थाना चले गए। अगर पेशा कानून स्थापित होता है तो छोटे छोटे मामलों में आपको थाना पुलिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेशा कानून में ये प्रावधान है, तो हम लोग पेशा कानून के पक्षधर हैं। पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो पेशा कानून को लेकर किस प्रकार बोलते हैं जयराम मातो।
तो और जहां तक हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल सब प्लान में सारे पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं सरकार को पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पे आदिवासियों या मूलवासियों को ये करना चाहिए, उस पर नहीं हो रहा। और आदिवासियों का धार्मिक स्थान, जिस प्रकार से हम लोग आदिवासी समाज का धार्मिक स्थल जो होता है बहुत सारे, वो सबको भी हमारे हेमंत सोरेन के वर्तमान सरकार के द्वारा सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वो लोगों को भी एकदम ये नहीं कर पा रहा। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं आज सीरम टोली का मामला है, वो 22 तारीख को यानी कि पूरा रांची बंद का ऐलान किया गया है। और तमाम हम लोग देखते हैं कि बारंगबुरु का ये मामला हो, चाहे लुगुबुरु का मामला हो, माननीय हेमंत सोरेन जी संताल समुदाय से आते हैं, संताल समुदाय के आने के बावजूद भी आज मारंगबुरु को नहीं बचा पा रहे हैं, लुगुबुरु को भी नहीं बचा पा रहे हैं। यानी कि संताल समाज का जो मारंगबुरु जो अच्छा नाम है और जो आपका लुगुबुरु है, ये दोनों खत्म होने की संभावना है। तमाम संताल समुदाय का लोगों से मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा, और साथ साथ में जितने भी लोग हैं आप लोग मारंगबुरु और लुगुबुरु पे पुनः आप लोग देखने जाइएगा। काहे कि हमने एक बार देखा, हमने उसको देख के पता किया कि मारंगबुरु में तो पूरा जगह जमीन कब्जा हो गया है, वहां पे सिर्फ आप नौकर के रूप में रह सकते हैं। और दूसरी जो लुगुबुरु में नीचे पूरा अतिक्रमण हो गया है, नीचे में दूसरा धर्म के लोग अतिक्रमण कर लिया है, ऊपर में कुछ और है। तो साल में एक बार ऊपर आप चढ़ते हैं, नीचे में आपका कुछ है नहीं। इस हिसाब से लुगुबुरु भी धीरे धीरे आपका समाप्त होने जा रहा है। लुगुबुरु और मारंगबुरु दोनों समाप्त हो रहा है। उसी प्रकार सिरमटोली में जिस प्रकार से केंद्रीय सरना समिति के द्वारा वहां आंकड़ा बनाया जाता है, वहां भी खत्म होने का संभावना है। उसको रैंप वहीं पे उतारा जा रहा है ताकि वहां पे कोई कार्यक्रम ना हो सके। और रैंप उतारने के लिए कई मामला वहां पे मनोश्रृंखला हो, चाहे विभिन्न प्रकार का ये निकाला गया है। लेकिन अभी सरकार देखते हैं आदिवासियों के लिए कितना बात स्पष्ट करता है। काहे कि इसमें चमरा लिंडा महोदय जी भी आए थे और उन्होंने भी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया, और वहां पे विभिन्न प्रकार के लोग, वहां पे दलाल किस्म के लोग भी पैदा हो रहे हैं। दो गुट में आदिवासी को लड़ाया जा रहा है। तो दो गुट में आदिवासी को लड़ाने का सीधा सा मतलब है कि माननीय हेमंत सोरेन जी इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ही दो गुट में इसमें लोगों को लड़ाया जा रहा है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं आंदोलनकारी। झारखंड ऐसे ही नहीं बना। झारखंड जब तक जयपाल सिंह मुंडा से लेके अन्य लोगों ने झारखंड का अपना सपना जो देखा था, तमाम हमारे यहाँ के झारखंड के वीर शहीदों, चाहे निर्मल मातो हो, चाहे अन्य हमारे जितने भी लोग थे, करसुआ का लड़ाई हो, चाहे विभिन्न प्रकार का जो लड़ाई लड़ा, वो झारखंड को अलग करने का जो सपना देखा, उस सपना में तमाम हमारे झारखंड आंदोलनकारी है, उन लोग को भी अभी तक पेंशन नहीं दिया गया है। पेंशन भी नहीं दे पा रहे हैं सरकार जिस तरह का देख रहे हैं। और उसमें भी सोर्स पर भी चल रहा है, जो सही में आंदोलनकारी है आंदोलनकारी में शामिल नहीं हो रहे हैं, और जो आंदोलनकारी है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और तमाम ठेका पट्टा जो देख रहे हैं वो सभी बाहरियों को दिया जा रहा है। और दूसरी बात है, हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार द्वारा ऐलान किया गया था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को यानी कि 25 करोड़ का ठेका पट्टा दिया जाएगा या टेंडर दिया जाएगा। लेकिन आज तक हम लोग एक भी हमने ठेकेदार का जो लोग हैं उन लोग से बात किया, क्या आप लोग को किसी एक में झारखंड में किसी आदिवासियों को जो 25 करोड़ का ठेका दिया गया? तो लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम लोग को बिल्कुल भी इस प्रकार का ठेका सरकार की ओर से नहीं मिला। सरकार ने कहा था कि आदिवासी मूलवासियों को सक्षम बनाएंगे। काहे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ आदिवासी का 28 विधायक है, लेकिन आदिवासी का 28 ठेकेदार नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन इस पे आप लोग सवाल नहीं उठाते हैं। आज अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो कल को ये परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। तो तमाम यहाँ पे बहुत कोई सरकार के लोग भी हैं, बहुत सरकार इस वीडियो को लेकर के आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को बुरा लग सकता है, बुरा कमेंट आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से आप भाग नहीं सकते हैं। और तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी यहाँ लगातार पलायन करते जा रहे हैं। कुलान को देख रहे हैं, कुलान में तो एक टैग लग गया है कि तमिलनाडु में सभी यहाँ का कुलान का सबसे ज्यादा अगर लड़की गई है तो तमिलनाडु गई है। तो तमाम चीजों को लेकर के आज पलायन पे रोक नहीं पा रहा है। जिस प्रकार से जयराम मातो ने बताया कि कृषि को लेकर के अगर विभिन्न जगह पे अगर पानी अगर पहुंचा दिया जाए तो पलायन को रोक कर दिया जा सकता है। लेकिन जयराम मातो जिस कर से पहले ही वर्तमान विधायक होकर के और फर्स्ट बार विधायक बनते हुए इतना कुछ बता रहा सरकार को, और कई विधायक लेकिन 3 बार 4 बार विधायक बनने के बाद भी कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। आज हम लोग एक विधायक, इतना साफ सुथरा विधायक जयराम मातो का बातें सुन के लगता है कि शायद इतना अच्छा सवाल भी उठाया जा सकता है।
जयराम मातो ने तमाम ये नेताओं का पर्दाफाश कर दिया है कि वो लोग सिर्फ सोने के लिए और नाश्ता करने के लिए विधानसभा जाते हैं, इस प्रकार का प्रतीत होता है। और हम लोग को समय व्यतीत करने के लिए जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चाईबासा का, मझगांव का, चाहे जगन्नाथपुर का, चाहे विभिन्न प्रकार का विधायक को लोगों को आप लोग देखिए उसका कुछ भी मैसेज नहीं आता है विधानसभा से। तमाम चीजों में सभी आदिवासी 28 विधायक सभी फेल नजर आ रहे हैं। और एक है जयराम मातो जो दहाड़ रहे हैं, पेशा को लेकर दहाड़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर दहाड़ रहे हैं, पलायन को कैसे रोका जाए इस पे दहाड़ रहे हैं, तमाम चीजों को कानून व्यवस्था कैसा हो इस पे दहाड़ रहे हैं, सोनू मुंडा पे दहाड़ रहे हैं। तो तमाम विभिन्न प्रकार का मुद्दा है यहाँ पे। और आज हम लोग देख रहे हैं कि पैसा कानून को लेकर के, यानी कि डोम्बारी गुरु से आदिवासी समाज ने पदयात्रा कर रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर के विभिन्न प्रकार का मुद्दा है, लेकिन तमाम ये सारे चीज हमने आप लोग को बताया। आस्थाना नीति, ट्रैवल सब प्लान से लेके आदिवासी का धार्मिक भावना से लेके आंदोलनकारियों को पेंशन ना देने के लेके विभिन्न प्रकार का, और आदिवासियों को, मूलवासियों को 25 करोड़ का ठेकेदारी पट्टा को लेकर के, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम चीजें यहाँ पे सरकार फेल होते नजर आ रहा है। आज हमें अजीब टाइप से महसूस हो रहा है कि आज रघुवर सरकार ही पुनः है कि रघुवर सरकार के समय में पैसा कानून का बातें नहीं किया गया, आज वही पुनः सरकार दोहरा रहा है जैसे लग रहा है। हेमंत सरकार यानी कि आबुआ सरकार बिल्कुल भी नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि विधानसभा के बाहर में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्रा करके पहुंचे हुए हैं डोम्बारी गुरु से। सरकार को पता चल, डोम्बारी गुरु में जैसे ही पदयात्रा शुरू हो गया होगा, सरकार को पता चल गया होगा, लेकिन सरकार को अपना गाड़ी उड़ी लेकर के व्यवस्था के साथ, उन लोगों गाजा बाजा के साथ में अपना विधानसभा के लेके आना चाहिए था। माननीय हेमंत सोरेन जी को वहां पे अपना विधानसभा में उनको वार्ता करना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार का सोच नहीं है। ये सरकार जो है, सरकार यानी कि आबुआ सरकार का जो टेक अपने आप को मानता है, लेकिन आबुआ सरकार का उसको काम करते हुए इसको दिखाई नहीं देता है। आपको किस प्रकार का दिखाई देता है, तमाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आबुआ सरकार को जल्द से जल्द अपना इसको आदिवासियों का चेतावनी मान लेना चाहिए। जिस प्रकार से श्री राम टोली के ये फ्लाईओवर को लेकर के सभी तमाम 28 और बाकी विधायक लोगों का पुतला दहन किया गया है, आने वाला दिन में उसका रांची भी जाम होगा। तमाम सरकार को चेतावनी समझ लेना चाहिए, सरकार को समय रहते हुए जाग जाना चाहिए, अन्यथा सरकार आने वाला दिन में जो लोग बनाए हैं उसको उतार भी सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है सरकार का नीतियों को लेकर, आबुआ सरकार को लेकर? इसी के साथ आप लोगों को ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आबुआ सरकार का जो ये है चल रहा है और किस प्रकार से आपका सरकार, आपका विधानसभा में किस प्रकार का कमियां है, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका चीजों को सोल्व नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले आप जिस विधानसभा को ठीक करना चाहते हैं, अपना विधानसभा को, सबसे पहले आपको जागना पड़ेगा। तो आप जब जागेंगे तो निश्चित ही विधानसभा आपका ठीक होगा। इसी के साथ सोशल संवाद में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।